अच्छा, तो अभी इतनी बात हो गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई ना। अब हम इसके बेस पर कुछ प्रश्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर देखते हैं कि हमें कितना कर कंसेप्ट समझ में आया और कितना कर नहीं। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि फोस्सा ओवेलिस, ठीक है साहब। फोस्सा ओवेलिस के बारे में पूछा है कि फोस्सा ओवेलिस इज ए रेमनेंट ऑफ। तो बताओ मुझे फोस्सा ओवेलिस क्या ये था क्या? ये था फोस्सा ओवेलिस? ये चीज थी क्या? ये फोरामन ओवेल था, ये फोस्सा ओवेलिस था? तो क्या थी उसमें दो चीजें? क्या क्या दो चीजें थी उसमें? एक तो उसकी मार्जिन थी, और दूसरा क्या था उसमें? दूसरा क्या था साहब उसमें? फ्लोर था, ठीक है। तो मार्जिन किस चीज की बनी थी? जो एनलार्ज्ड भी हुई थी बाद में। एक साइड की मार्जिन, अपर मार्जिन एनलार्ज्ड हो गई थी, जिसको एनलार्ज्ड मार्जिन को हमने लिम्बस फोसा ओवेलिस बोला था। लेकिन वो मार्जिन किस चीज की बनी थी? किस चीज की बनी थी वो? सेप्टम सिकंडम की। और फ्लोर किस चीज का बना था? सेप्टम प्राइमम का। सही है बात? इसमें कोई डाउट? तो ये सेप्टम प्राइमम का बना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है क्या जिसमें बोथ लिखा हो? ए में सेप्टम प्राइमम है, सेप्टम सिकंडम, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस, कोई बोथ है क्या? तो हम बोथ ऑप्शन नहीं दे पाएंगे ना अब। तो हमें कोई एक चूज करना है, अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो क्या चूज करेंगे अभी? तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा सेप्टम प्राइमम। यही बात पिछले में करी थी मैंने। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मूव करते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि लिम्बस फोसा ओवेलिस एंड द फ्लोर ऑफ फोसा ओवेलिस रिप्रेजेंट्स। जो अपना लिम्बस फोसा ओवेलिस है और जो फ्लोर है फोसा ओवेलिस का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लिम्बस फोसा ओवेलिस मतलब अपनी ये मार्जिन, और ये जो फ्लोर है अपना, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो लिम्बस फोसा ओवेलिस मार्जिन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? अपनी सेप्टम सिकंडम। एंड अपना जो फ्लोर था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सेप्टम प्राइमम। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फ्लोर ऑफ फोसा ओवेलिस इज फॉर्म्ड बाय। फ्लोर ऑफ फोसा ओवेलिस किस चीज से बनता था? सेप्टम प्राइमम से। बहुत सही, बहुत सही, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चौथा प्रश्न है अपना कि फोरामन ओवेल क्लोजेस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ। फोरामन ओवेल जो था अपना, ये क्लोज हुआ था ड्यू टू फ्यूजन ऑफ व्हाट? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू सेप्टा। देखो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम विद एंडोकार्डियल कुशन। एंडोकार्डियल कुशन कुछ नहीं है, एंडोकार्डियल कुशन एवी कुशन का ही नाम है, जो एट्री और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट थे ना, जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो बाद में हमने बोला था कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व बनाएंगे और एट्री वेंट्रिकुलर सेप्टा बनाएंगे, ये इन्हीं को एंडोकार्डियल कुशन भी बोलते हैं। तो सेप्टम प्राइमम जब ऊपर से ग्रो कर रहा था, जब इसके साथ फ्यूज हुआ था, तब बन रहा था, तब क्लोज हो रहा था क्या फोरामन ओवेल? हाँ, क्या बात कर रहे हो, गलत बात। दूसरा, सेप्टम सिकंडम, जब सेप्टम सिकंडम, अब ये प्राइमम आ गया, ठीक है, अब सिकंडम आएगा वहां से। जब ये फ्यूज हुआ था, अरे ये फ्यूज ही कहाँ हुआ था उनके साथ में? ये तो फ्यूज होने से रह गया था ना, तभी तो फोरामन ओवेल बना था। ये पूछ रहे हैं कि फोरामन ओवेल क्लोज कब हुआ था? हाँ, ये भी गलत बात। तीसरा है, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सिकंडम के साथ जब फ्यूज हुआ था, तो कैसा ही हुआ था कि जब दो सेप्टा आगे पीछे वाले एक दूसरे के साथ में बिल्कुल चिपक जा रहे थे, एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो रहे थे, तब हमारा जो फोरामन ओवेल था वो फोस्सा ओवेलिस बन गया था। क्या यही हो रहा था? ठीक है, तो सही ऑप्शन है अपना ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।